मैं डॉक्टर अर्चना तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। कल हमने देखा था कि विपणन का मीनिंग क्या होता है, साथ ही साथ कुछ डेफिनेशंस के बारे में हमारा डिस्कशन था, जिसमें से कि मेन डेफिनेशंस हमने देखी थी फिलिप कोटलर की और अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की। तो नटशेल में अगर हम मीनिंग देखें विपणन का, तो हम ये कह सकते हैं कि विपणन उपभोक्ताओं से प्रारंभ होने वाली प्रक्रिया है, साथ ही साथ उपभोक्ता संतुष्टि पर ख़त्म होने वाली एक प्रक्रिया हम इसको मान सकते हैं, जिसमें कि माल को बेचना शामिल हो सकता है, साथ ही साथ ग्राहक संतुष्टि इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। आज का जो हमारा लेक्चर है उसका टॉपिक है विपणन की विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग, या हम कह सकते हैं कि फीचर्स ऑफ मार्केटिंग कौन कौन से हैं। तो विपणन की प्रकृति का अध्ययन करने के लिए उसके कुछ प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। और हम शॉर्ट फॉर्म में देखें तो विपणन की प्रमुख विशेषताएं कुछ इस प्रकार से हो सकती हैं। पहला जो इसका फीचर है वो एक मानवीय क्रिया है, यानी कि विपणन एक ह्यूमन एक्टिविटी है। विपणन क्रिया एक मानवीय क्रिया है और यह मनुष्यों द्वारा मनुष्यों के लिए ही संपन्न की जाने वाली प्रक्रिया है। इस कार्य में मशीनरी का उपयोग अवश्य किया जाने लगा है, लेकिन फिर भी इसकी सफलता मानवीय प्रयासों पर ही निर्भर करती है। साथ ही साथ हम इसको सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया के रूप में भी जान सकते हैं, यानी कि सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। विपणन केवल आर्थिक क्रिया ही नहीं है, बल्कि एक सामाजिक आर्थिक क्रिया है। इसका उद्देश्य लाभ कमाना तो है, लेकिन समाज या सामाजिक प्राणियों की संतुष्टि के माध्यम से, यानी कि एक बिजनेसमैन का उद्देश्य लाभ कमाना आवश्यक हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ उसे समाज में रहने वाले लोगों का भी ध्यान रखना पड़ता है, उनको भी संतुष्टि प्रदान करने का उसका दायित्व बनता है। तो हम कह सकते हैं कि विपणन एक ऐसी क्रिया है जो समाज के लोगों के लिए समाज के द्वारा ही की जा सकती है, लेकिन इसके पीछे आर्थिक उद्देश्य भी हो सकता है। नेक्स्ट इसका फीचर हो सकता है गतिशील प्रक्रिया है, यानी कि इट इज़ डायनेमिक एक्टिविटी, और साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी है, यानी कि जटिल प्रक्रिया भी है। किस तरह से है कि ग्राहकों की आवश्यकताएं क्योंकि निरंतर परिवर्तित होती रहती हैं। इफ़ वी टेक द एग्जांपल ऑफ आवर सेल्स, हम भी मार्केट जाते हैं तो हमारी भी आवश्यकताएं अलग अलग रहती हैं। जैसे कि आपने अगर एक शॉप पर एक ड्रेस पसंद की है और आपकी नज़र सामने एक और शॉप पर दूसरी ड्रेस पर पड़ जाती है, तो आप ये सोचते हैं कि दोनों का कंपैरिजन कर लिया जाए कि जो मेरी ज़रूरत के अनुसार फिट बैठती है उसी ड्रेस को मैं परचेज़ करूं। तो कहने का तात्पर्य ग्राहक की आवश्यकता निरंतर बदलती रहती है। यदि हम बिस्किट भी खरीदते हैं तो उसमें भी हम वैरायटी ढूंढते हैं कि अलग अलग तरह के बिस्किट के जो मार्केट में अवेलेबल वैरायटीज़ हैं उसमें हम कंपैरिजन करते हैं। इसका कारण एक और होता है कि ग्राहकों के पास पर्याप्त क्रय शक्ति होती है। हर एक ग्राहक अपने अपने अलग अलग तरीके के परचेस पावर को यूज़ करता है। जितनी उसकी इनकम होती है उसके अकॉर्डिंग उसकी क्रय शक्ति हो जाती है। साथ ही साथ बाज़ार में विविध उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध होते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल बिस्किट का दिया, उसी तरह इफ़ यू टेक द एग्जांपल ऑफ एनी ऑफ द प्रोडक्ट, लाइक इफ़ यू टेक द एग्जांपल ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, तो यू कैन सी लाइक देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ रेंज अवेलेबल इन द मार्केट रिगार्डिंग मोबाइल्स। इसी तरह सेवाएं हो सकती हैं। इंश्योरेंस का अगर हम एग्जांपल लें तो हम देख सकते हैं कि इंश्योरेंस के फील्ड में भी आप देख सकते हैं कि अलग अलग कंपनीज़ वहाँ पर विद्यमान होती हैं, जो कि ग्राहकों को संतुष्ट करने पर बल देती हैं, और ग्राहक को लगभग प्रत्येक उत्पाद के बारे में अनेक सूचनाओं की जानकारी भी होती है। आप एडवर्टीज़मेंट का सहारा ले सकते हैं, साथ ही साथ न्यूज़पेपर्स में जानकारी दी जाती है, इंटरनेट पर एडवर्टीज़मेंट्स आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से विपणन वातावरण के बाकी के घटक भी बहुत तेज़ी से परिवर्तित होते रहते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि विपणन एक गतिशील और जटिल प्रक्रिया है। विपणन मिश्रण के नियोजन की प्रक्रिया है।
मार्केटिंग को हम प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग मिक्स भी कह सकते हैं। विपणन मिश्रण या विपणन घटकों के समूह के नियोजन और निष्पादन की प्रक्रिया है। विपणन मिश्रण 4 विपणन घटकों का समूह है। 4 घटक कौन कौन से हैं? प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्रमोशन है और प्लेस है, यानी कि उत्पाद, मूल्य, संवर्धन या स्थान या वितरण। लेकिन ये सभी परिवर्तनशील किंतु नियंत्रण योग्य घटक हैं। विपणनकर्ता इस मिश्रण का उपयोग लक्ष्य बाजार अर्थात ग्राहकों की आवश्यकताओं की संतुष्टि और संगठनात्मक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करते हैं। ये जो चारों विपणन के घटक हैं, इनका हम डिटेल में स्टडी आगे चैप्टर्स में करेंगे। इनमें से कुछ फैक्टर्स ऐसे हो सकते हैं जो कि कंट्रोलेबल हो सकते हैं और कुछ फैक्टर्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनका कि वातावरण के अनुसार संस्था का आंतरिक वातावरण प्रभाव डालता है। इसी तरह हम देख सकते हैं कि विपणन जो है सृजनात्मक क्रिया हम इसको मान सकते हैं। सृजनात्मक क्रिया से तात्पर्य है कि यह एक ऐसी क्रिया है जो उत्पादों में रूप, स्थान, समय, स्वामित्व, ज्ञान आदि उपयोगिताओं का सृजन करने में सक्षम है, यानी कि फॉर्म, प्लेस, टाइम, ओनरशिप और नॉलेज, ये सब इम्पॉर्टेंट है। इन सभी उपयोगिताओं का वर्णन आगे के जो चैप्टर्स हैं उसमें हम देखेंगे कि कैसे उत्पाद का रूप परिवर्तित हो जाता है। आप देखते हैं कि आपके पास जो कपड़ा आता है वो तैयार रूप में आता है, यानी कि उसका रूप परिवर्तित होता है। स्थान, जहाँ पे अवेलेबिलिटी है वहाँ से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से स्थान बदलते हुए प्रोडक्ट को पहुँचाया जाता है। समय भी इम्पोर्टेंट एक क्रिएटिविटी क्रिया के रूप में लिया जा सकता है, क्योंकि जिस समय, जैसे कि बारिश का मौसम है तो उस समय छाते की आवश्यकता है, या तेज़ गर्मी है तो उस में भी छाते की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन सर्दियों में हम ज़्यादातर अम्ब्रेला को अवॉइड कर सकते हैं। इसी तरह स्वामित्व है, ज्ञान है, तो इन उपयोगिताओं का सृजन करने में भी विपणन सक्षम है। साथ ही साथ हम इसको सार्वभौमिक क्रिया का नियमन कह सकते हैं कि यूनिवर्सल एक्टिविटी है। विपणन कार्य सार्वभौमिक या संयंत्र व्याप्त कार्य है। यह छोटे बड़े और लाभकारी और गैर लाभकारी सभी संगठनों में संपन्न किया जा सकता है, और सभी देशों में आप देख सकते हैं कि विपणन को यूज़ किया जाता है। सभी धर्मों में इसका यूज़ किया जाता है। संस्कृतियों में, अर्थव्यवस्थाओं में की जाने वाली एक क्रिया यह हो सकती है। साथ ही साथ विपणन को हम एक डायनेमिक एनवायरनमेंट कह सकते हैं, गतिशील वातावरण कह सकते हैं, क्योंकि विपणन कार्य गतिशील वातावरण में ही संपन्न किया जाता है, और यह वातावरण कई निरंतर परिवर्तनशील घटकों से बनता है, जिसमें आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, नैतिक एवं धार्मिक, वैधानिक, तकनीकी घटक सम्मिलित होते हैं। विपणन को हम एक तरह से प्रणाली या तंत्र का रूप भी कह सकते हैं कि विपणन कार्य अपने आप में बहुत ही बड़ी संपूर्ण प्रणाली है। विपणन उन समस्त आपसी प्रभावकारी व्यावसायिक क्रियाओं की संपूर्ण प्रणाली है जो विद्यमान या भावी ग्राहकों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाली वस्तुओं या सेवाओं का नियोजन करने, उनका मूल्य निर्धारण करने, उनका प्रचार प्रसार करने के लिए की जाती है। तो प्रणाली या तंत्र का तात्पर्य होता है कि जब एक पूरा तंत्र काम करता है तो उसकी कई सारी उप प्रणालियाँ होती हैं। जैसे कि यदि हम विपणन में मार्केट को लेते हैं तो मार्केट में थोक व्यापारी आ सकते हैं, फुटकर व्यापारी आ सकते हैं, एजेंट आ सकते हैं, तो ये क्या हुई, इनकी उप प्रणालियाँ हुई। इसी तरह और एग्जाम्पल आप देखें, कॉलेज में पढ़ाई करते हैं तो मेन सिस्टम कौन सा हुआ, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का सब सिस्टम क्या हुआ, कॉलेज हुआ। कॉलेज में लेक्चरर्स हो सकते हैं, ऑफिस स्टाफ हो सकता है, ये उप प्रणालियाँ हो सकती हैं। साथ ही साथ में और भी उप प्रणालियाँ हो सकती हैं, जैसे कि ब्रह्मांड यूनिवर्स है, उसकी उप प्रणाली के बारे में अगर हम बात करें तो चांद है, तारे हैं, सूरज है, ये सब उसकी उप प्रणाली या सब सिस्टम्स हो सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि विपणन कार्य अपने आप में एक बहुत बड़ी संपूर्ण प्रणाली है, और उसके अंडर में कई सारी सब प्रणालियाँ भी कार्य कर सकती हैं। तो इस तरह से विपणन से रिलेटेड कुछ विशेषताओं का आज हमने अध्ययन किया। बाकी का पार्ट 2 जो होगा इस लेक्चर का, उसमें हम बाकी की विशेषताओं का नेक्स्ट लेक्चर में अध्ययन करेंगे।
और जो आज हमने देखी उनमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक ह्यूमन एक्टिविटी के रूप में हम विपणन को ले सकते हैं, सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटी सामाजिक आर्थिक क्रिया के रूप में ले सकते हैं, गतिशील और जटिल प्रक्रिया के रूप में डायनेमिक एवं कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के रूप में इसको हमने देखा है। साथ ही साथ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग मिक्स, यानी कि जो 4 P's हैं मार्केटिंग के, वो इम्पॉर्टेंट है। प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन या प्लेस या डिस्ट्रीब्यूशन हम इसको कह सकते हैं। साथ ही साथ में ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि कई सारे फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि मूल्य निर्धारण है, विज्ञापन है, विक्रय संवर्धन है, व्यक्तिगत विक्रय है, माल का भंडारण है, डिस्ट्रीब्यूशन है। साथ ही साथ विनिमय विपणन का आधार भी हम इसको कह सकते हैं। सार्वभौमिक प्रक्रिया इसको हम मान सकते हैं। गतिशील वातावरण में ये कार्य करता है। तो इस तरह से विपणन जो है इसकी भूमिका तब प्रारंभ होती है जब आवश्यकता विद्यमान होती है। विपणनकर्ता ग्राहकों की आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु ही उत्पादों का सृजन तथा संवर्धन करते हैं, और वास्तव में वे ग्राहकों की आवश्यकताओं की पहचान कर उनका निर्धारण करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विपणन कार्य आवश्यकताओं का सृजन नहीं करता है, बल्कि यह एक तरह से संतुष्टि प्रदान करता है। तो इस प्रकार से विपणन की विशेषताओं का पार्ट 1 हमने आज देखा है। विपणन की विशेषताएं पार्ट 2 लेक्चर में कल हम देखेंगे कि बाकी की और कौन कौन सी विपणन की विशेषताएं हो सकती हैं।